सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंकुर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग ट्रेड संगम। आज है 1 अगस्त एंड टाइम हो रहा है 9:14। सो मार्केट्स को ओपन होने पे कुछ ही सेकंड्स यहाँ पे रह गए हैं। टूल मैंने ऑन कर लिया है एंड 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, जो हमने यहाँ पे मैनुअल लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, उसके अकॉर्डिंग मार्केट्स को यहाँ से ऊपर की ओर निकलना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, एंड 9:15 पे ही हमारे को यहाँ पे लेवल्स दिख जाएंगे। सो देखिए, लेवल्स हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हमारे पास सपोर्ट जोन 3, सपोर्ट जोन 2 1, रेजिस्टेंस जोन 1 2 3, सेंटर लेवल, ये सब हमारे बन के आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये अपनी मैनुअल लेवल्स हटा दूँ एंड इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाऊँ। तो देखो मार्केट्स हमारा कहाँ से ऊपर उठ रहा है, प्रीवियस डे हाई एंड रेजिस्टेंस जोन 1, उसने इस पूरे जोन को यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, एंड इस सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर की ओर उठ रहा है। तो अभी मेरा ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन 2 है, करेक्ट, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन मेरा 2 है। पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती है कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन 2 पे आए और वापस यहाँ से नीचे आ जाए, या फिर रेजिस्टेंस जोन 3 की ओर आए फिर नीचे निकल आए। अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन केस अगर मार्केट हमारे नीचे आएगा प्रीवियस डे क्लोज और सेंटर लेवल के आसपास, तो पॉसिबिलिटी अगेन हो सकती है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए। एंड अगर यहाँ पे भी नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा सपोर्ट जोन 1 पे, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी एकदम से हम जंप नहीं करेंगे ट्रेड्स में कि हम यहाँ पे कॉल को बाय कर लें या पुट को बाय कर लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपका एक कैंडल पे आप डिसाइड कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो मार्केट्स को अपने लेवल्स पे आने देते हैं एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें किस लेवल्स पे हमें पैटर्न्स मिलेंगे, एंड उसी लेवल्स पे हम यहाँ पे काम करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे, वेट करिएगा। सो द टाइम राइट नाउ इज़ 9:31 एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट्स अभी हमारे कहाँ पे है, एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन 2 के लेवल पे ही है। ठीक है, अब मेरे को ऐसे कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे बियरिश किकर है। अगर आपको नहीं पता बियरिश किकर क्या है, सो प्लीज़ उसको एक बार जाके आप लोग करो गूगल। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग इट्स डिफरेंट और बियरिश किकर वो डिफरेंट है। ठीक है, इस पे आप लोग कंफ्यूज ना आना। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा पॉसिबिलिटी टारगेट्स यहाँ पे क्या होगा, दिस वन। ठीक है, स्मॉल टारगेट्स ही है, ज़्यादा वाइड टारगेट्स नहीं है, इसलिए हम अपना एस एल भी यहाँ पे कम से कम रखेंगे। ठीक है, तो वेट करिएगा, मैं आपको दिखा दूँ पहले यहाँ पे कि अगर मेरी ये कैंडल पूरी कंप्लीट होती है तो इसी के बेस पे मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा एंड द टारगेट वुड बी रेजिस्टेंस जोन 2 एंड रेजिस्टेंस जोन 1 एंड रेजिस्टेंस जोन 1 का टारगेट्स एग्जैक्टली क्या होगा अभी भी हमें नहीं पता। वो टारगेट्स मेरा रेजिस्टेंस जोन 1 का अपर लेवल, मिड लेवल, कुछ भी हो सकता है। एंड सेम यहाँ पे आप फ्यूचर पे भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट्स एग्जैक्टली यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस जोन पे ही है। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे पैटर्न्स वो नहीं बनाए हैं मेरे लिए, लेकिन मल्टीपल मेरे को यहाँ से मिल गए हैं कन्फर्मेशंस कि स्पॉट चार्ट पे भी रेजिस्टेंस जोन 2 पे है, फ्यूचर चार्ट पे भी रेजिस्टेंस जोन 2 पे है, स्पॉट चार्ट पे वो पैटर्न्स बना रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ऑप्शन चार्ट पे अगर मैं जाऊँ, मैं सेल किसे करूँगा 51,900 को पहले एक बार देख लूँ, क्योंकि आज है थर्सडे तो प्रीमियम थोड़े हाई होंगे। हाँ, 414 के अप्रॉक्स है, तो इतना महंगा सेल नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख गया कन्फर्मेशन। ऑप्शन चार्ट पे भी रेजिस्टेंस जोन 2 पे भी आप पैटर्न्स देख सकते हो। सो आई विल सेल 52,000 का सीई, परफेक्ट है। ठीक है, एंट्री हमारे यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। सो वेट करिएगा, मैं पहले यहाँ पे अपनी एंट्री उठा लेता हूँ, देन मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, अगेन आपको दिखाऊंगा। सो 5 मिनट पे भी देखें तो 5 मिनट पे भी अपना एक इनसाइड कैंडल का या बेरिश किकर ही बन रहा है। 1 मिनट पे भी देखें तो एम पैटर्न दिख गया, प्रॉपर एम पैटर्न है। ठीक है, वेट करिएगा गाइस, मैं एंट्री एग्जीक्यूट कर लूँ यहाँ पे पहले। ओके गाइस, एंट्री हमारी डन है यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो एंट्री हमारी कहाँ पे हुई है, इट्स अराउंड 392 के आसपास। सो लेट मी मार्क इट फॉर यू, 392। सो एंट्री एट 392 एंड टारगेट जो होंगे हम इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर यहाँ मेंशन करता हूँ 392 टारगेट्स। देखो हमारे क्या होंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो आपको नीचे यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे।
सो एक लेवल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन 1 का एक सिंगल लाइन दिख रही है। द फर्स्ट टारगेट वुड बी लाइक 374। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस छोटे से टारगेट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स फाइन विद मी। अगेन आई एम सेइंग, अगर ऑप्शन सेलिंग पे आपको किसी पर्टिकुलर डे पे डेली बेसिस पे 50-60 पॉइंट्स मिल रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, या फिर रिस्क अगर आपका कम से कम है, दैट्स सफिशेंट। ठीक है, सो सेकंड टारगेट हम अपना 360 रख लिया, एंड उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 351 के अप्रॉक्स। ठीक है, इसके नीचे अगर हम आएँ तो 325 और 326। ठीक है, ये हमारा एक टारगेट हो गया 325 के अप्रॉक्स। एंड इसके भी नीचे अगर आप देखोगे तो सेंटर लेवल का टारगेट्स है जो हमारा 310 या 309। सो लेट मी मार्क इट फॉर यू, इट्स 309। ठीक है, इसके नीचे भी हम आ सकते हैं 260 के अप्रॉक्स। ठीक है, अभी इतने टारगेट्स हम पहले देख लें, अगर मार्केट्स यहाँ तक आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब कंफर्मेशन देखो हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है। अगेन सेइंग, एंट्री वहाँ पे करो जहाँ पे लोगों को उम्मीदें कम हो। इन केस अगर मेरा यहाँ पे एसएल हिट होगा तो मेरा मैक्स एसएल कितना होगा आप सबको पता है, जो मेरा रेजिस्टेंस जोन 2 है उसका हाई, अगर वो ब्रेकआउट हो गया क्लोज, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे। सो गाइस, द टाइम राइट नाउ इज़ 4:13 एंड आपके सामने ही ये मार्केट्स का रहा सिनेरियो। इस पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एंट्री किस जगह करी थे और हमने अपनी एग्जिट किस जगह किया। सो हमने आपसे मॉर्निंग पर डिस्कस क्या किया था, अगेन सेम थिंग, कि मार्केट्स अगर एक जोन से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो मेरा मेन एम यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट्स मेरे सेकंड जोन पे आएगी, यानी रेजिस्टेंस जोन पे मेरे को आती हुई दिखेगी, कुछ वहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँगा। अब कंडीशंस या पैरामीटर्स या पैटर्न्स जो आप बोल रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या हो सकते हैं। बेरिश पे आप देखोगे, इट कुड बी बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बेरिश किकर, बेरिश इनसाइड कैंडल जिसको हरामी कैंडल बोलते हो, या फिर स्टार फॉर्मेशन। ये 4 चीज़ें मेरे पास है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट्स ने इधर यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस जोन पे ही, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पे ही, कहीं से ऊपर नहीं गया, कहीं इसके नीचे भी नहीं रहा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पे ही यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर दूँ आपको बताने के लिए। अब देखिए टॉप पे आपका क्या बना, यहाँ पे आज के डे हाई पे यानी टॉप पे क्या बना, स्प्रिंग टॉप बना, ये वाला कैंडल। स्प्रिंग टॉप के बाद अब आप देखो, इसका कोई मतलब नहीं है इतना कुछ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे बेरिश एंगल्फिंग। सो आई थिंक आप ये चीज़ समझ रहे होगे, यहाँ पे क्या बन गया, बेरिश एंगल्फिंग। अब और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसको 5 मिनट पे भी देख सकते हो। 5 मिनट पे भी यहाँ पे क्या था, इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये क्या बना, बेरिश किकर। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ बेरिश किकर, तो आप लोग प्लीज़ एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो गूगल पर कि व्हाट इज़ बेरिश किकर। ये मेरा यहाँ पे बेरिश किकर है। एंड अगर इसको 1 मिनट पे भी आके आप देखोगे तो भी आप देखो यहाँ पे क्या बना। मैं थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर दूँ। अब देखिए क्या ये मेरा एम पैटर्न है कि नहीं है इधर। ठीक है, करेक्ट, एम पैटर्न के साथ साथ डे हाई पे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसको आप डोजी भी कहते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आप लोग बोलते हो, इन्वर्टेड हैमर। आपको 3 जगह से यहाँ पे मिल गया कन्फर्मेशंस। अब 3 जगह से कन्फर्मेशंस के बाद मैंने तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने ब्रेक डाउन किया 1 मिनट पे। उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी एंट्री यहाँ पे ली एंड मार्केट स्लोली एंड स्टडी आज के डे लो तक, जो भी उसने डे लो बनाया यहाँ पे। सेम इसी को अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे भी दिखाऊँ तो भी आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कहाँ से फेस किया, अपने रेजिस्टेंस जोन से। फर्स्ट जोन पे आया। ठीक है, मेरी उम्मीद यही थी कि दिस जोन में एक्ट एज अ सपोर्ट जोन, सपोर्ट थोड़ा बहुत लिया, लेकिन इवेंचुअली मार्केट्स अगेन नीचे एंड अगेन नीचे। बट हम अगेन आपको ये बोलते हैं कि एक बार आपने ट्रेड्स इनिशिएट कर ली अपनी, तो मेक श्योर आप उस ट्रेड पे बैठे रहो जब तक आपका एसएल या सीटीसी हिट नहीं होता। ठीक है, सेम अगर मैं आपको इसके ऑप्शन चार्ट्स पे भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो एंट्री हमारी कहाँ पे हुई थी, 392 पे। जैसा हमने डिस्कस किया था 360 350 पे आएगा, 40-50 पॉइंट्स अगर हमारे को मिलेंगे, वी विल बुक 80% क्वान्टिटीज़। हमने 80% क्वान्टिटीज़ बुक करी, रेस्ट और क्वान्टिटीज़ यहाँ पे कहाँ पे थी, 20% कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब पूरे टाइम बीत गया, मार्केट्स वापस वहाँ तक नहीं आया।
तो आपका 20% का भी जो रिमेनिंग सीटीज था उसका भी एसएल यहाँ पे नहीं गया एंड मार्केट स्लोली एंड स्टेडी नीचे। सो आई होप आपको फिर समझ में आया होगा कि हमने अगेन मार्केट्स पे आज किस तरीके से टॉप फाइंड किया एंड वहाँ से हम मार्केट पे रैली के लिए बैठे रहे। सो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो पे एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।